अशर्त प्रेम मेरे पूज्य गुरुदेव परमहंस योगानंद जी के द्वारा मानव संबंधों में सुधार लाना। अशर्त प्रेम के द्वारा संपूर्ण संसार प्रेम शब्द के वास्तविक अर्थ को भुला चुका है। प्रेम का मानव ने इतना दुरुपयोग और इतना प्रताड़न किया है कि बहुत ही कम लोग जानते हैं कि सच्चा प्रेम है क्या। जिस प्रकार जैतून के प्रत्येक भाग में तेल होता है, उसी प्रकार सृष्टि के प्रत्येक भाग में प्रेम व्याप्त है। जिस तरह संतरे के स्वाद का पूर्ण वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता, ठीक उसी प्रकार प्रेम की परिभाषा करना अति कठिन है। फल का स्वाद जानने के लिए आपको उसे चखना पड़ेगा। ऐसा ही प्रेम के साथ भी है। सार्वभौमिक भाव में सृष्टि में प्रेम आकर्षण की दिव्य शक्ति है, जो संतुलन बनाती है, एकजुट करती है और आपस में बांध कर रखती है। जो लोग प्रेम के आकर्षण बल के साथ अंतर संपर्क में रहते हैं, वे प्रकृति और अपने साथियों के साथ सामंजस्य को प्राप्त करते हैं, हार्मोनी को प्राप्त करते हैं और ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण पुनर्मिलन के लिए आकर्षित होते हैं। साधारण प्रेम स्वार्थी होता है, जिसका मूल अज्ञानतापूर्ण इच्छाओं और संतुष्टियों में होता है। श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, दिव्य प्रेम में कोई शर्त, कोई सीमा, कोई परिवर्तन नहीं होता। मानव हृदय की चंचलता पवित्र प्रेम के स्तंभित करने वाले स्पर्श से सदा के लिए समाप्त हो जाती है। अनेक लोग एक दिन आपसे कहते हैं, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, और दूसरे दिन ही आपको ठुकरा देते हैं। यह प्रेम नहीं है। जिसका हृदय ईश्वर के प्रेम से भरा होता है, वह किसी को जानबूझकर चोट नहीं पहुँचा सकता। जब आप ईश्वर के बिना किसी शर्त के प्रेम करते हैं, तो वे आपके हृदय में सबके लिए अपना असर्त प्रेम भर देते हैं। उस प्रेम का कोई भी मानवीय जिह्वा वर्णन नहीं कर सकती। साधारण मनुष्य दूसरों से इस प्रकार प्रेम करने में असमर्थ है। मैं, मुझे और मेरा की चेतना में आत्म केंद्रित रहकर उसने अभी तक सर्वव्यापक ईश्वर को नहीं पाया है, जो उसमें और अन्य समस्त प्राणियों में वास करता है। मेरे लिए एक व्यक्ति और दूसरे व्यक्ति में कोई अंतर नहीं है। मैं सबको एक ही ईश्वर के आत्म प्रतिबिंब के रूप में देखता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति को अपरिचित नहीं समझ सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हम सब एक ही ब्रह्म के अंश हैं। जब आप धर्म के सच्चे अर्थ को अनुभव करते हैं, जो है ईश्वर को जानना, तो आप जान पाएंगे कि वे ईश्वर आपकी आत्मा हैं और वे सभी प्राणियों में समान व निष्पक्ष रूप से विद्यमान हैं। जब आप दूसरों को अपनी आत्मा के रूप में प्रेम करने में समर्थ होंगे। जो व्यक्ति ईश्वर के दिव्य प्रेम में डूबा है, उसकी चेतना में कोई कपट नहीं होता, जाति और धर्म की कोई संकीर्णता नहीं, किसी तरह की कोई सीमाएं नहीं होती। जब आप उस दिव्य प्रेम का अनुभव करेंगे, तो आप एक पुष्प और एक पशु, एक मनुष्य और दूसरे मनुष्य में कोई भेद नहीं देखेंगे। आप पूरी प्रकृति के साथ संपर्क स्थापित कर लेंगे और आप समस्त मानव जाति को समान रूप से प्रेम करेंगे। दिव्य अनुभूति के लिए जीवों के प्रति दया आवश्यक है, क्योंकि ईश्वर स्वयं इस गुण से ओतप्रोत है। कोमल हृदय वाले लोग अपने आप को दूसरों के स्थान पर कल्पित करके, सोच करके उनके दुखों का अनुभव कर सकते हैं और फिर उन दुखों को कम करने का प्रयास करते हैं। पुरुष स्वभाव और स्त्री स्वभाव के गुणों में संतुलन करना। ऐसा प्रतीत होता है कि पुरुष और स्त्री के बीच सदा स्पर्धा रही है, कंपटीशन रहा है, परंतु वे समान हैं। कोई भी श्रेष्ठतर नहीं है। इस जीवन में आप जो भी हैं, उस पर गर्व करें। निंद्रा में आप यह नहीं जानते कि आप पुरुष हैं या स्त्री।
श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, जिस प्रकार स्त्री का रूप धारण कर लेने से कोई पुरुष स्त्री नहीं बन जाता, उसी प्रकार आत्मा स्त्री और पुरुष दोनों का रूप धारण कर लेने पर भी अपरिवर्तित ही रहती है। आत्मा ईश्वर का निर्विकार, निर्गुण, पूर्ण प्रतिबिंब है। स्वयं को पुरुष या स्त्री होने की चेतना, या इस तरह से समझना कि मैं पुरुष हूँ या स्त्री हूँ, इस तरह से सोचना, सीमित होने की भी अनुमति न दीजिए। स्वयं को पुरुष या स्त्री होने की चेतना तक सीमित होने की भी अनुमति न दीजिए। आप ईश्वर के प्रतिबिंब में निर्मित एक आत्मा हैं। सबसे बड़ी बुद्धिमानी का मार्ग सदा यह स्मरण रखना है कि मैं न तो पुरुष हूँ न ही स्त्री, मैं आत्मा हूँ। तब आप दोनों प्रवृत्तियों की सीमाकारी चेतना से स्वयं को छुटकारा दिला सकेंगे। आप अपनी सर्वोच्च संभावित दिव्य क्षमता का अनुभव करेंगे, चाहे आपने एक पुरुष का शरीर धारण किया है या एक स्त्री का। ईश्वर अनंत ज्ञान और अनंत भावना दोनों ही हैं। जब उन्होंने स्वयं को सृष्टि में प्रकट किया तो ईश्वर ने अपने ज्ञान को पिता का रूप दिया और अपनी भावना को माता का रूप दिया। प्रत्येक पिता और प्रत्येक माता ईश्वर के पितृत्व ज्ञान और मातृत्व कोमलता दोनों की संभावित क्षमताओं से संपन्न है। उन्हें इन दोनों संपन्नताओं को परिपूर्ण बनाना है। दिव्य पुरुष पितृवत व मातृवत दोनों गुणों का स्वयं में विकास करता है। पुरुष तर्क देता है कि स्त्री भावुक होती है और तर्क बुद्धि से नहीं सोच सकती, और स्त्री शिकायत करती है कि पुरुष में भावुकता नहीं होती। दोनों ही गलत हैं। स्त्री तर्क कर सकती है परंतु उसके स्वभाव में भावुकता प्रधान होती है। पुरुष भावनात्मक हो सकता है परंतु उसमें तर्क शक्ति की प्रधानता होती है। ईश्वर ने पुरुष और स्त्री में कुछ विशिष्टता रखने के लिए ही ये शारीरिक और मानसिक अंतर उत्पन्न किए हैं। उनमें आदर्श आध्यात्मिक मिलन का अर्थ यह था कि पुरुष में छुपी हुई भावना को बाहर लाया जाए और स्त्री में छुपे तर्क का विकास किया जाए। परिपूर्ण तर्क और भावना के पवित्र दिव्य गुणों का विकास करने में एक दूसरे का सहयोग करना ही उनका अभिप्राय था। प्रत्येक स्त्री और पुरुष को मैत्री और समझ के द्वारा एक दूसरे से शिक्षा लेते हुए संतुलन की ओर बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। जब एक पुरुष और स्त्री एक दूसरे के स्वभाव को नहीं समझ पाते, वे अनजाने में एक दूसरे को यातना देते रहते हैं। प्रत्येक को तर्क और भावना दोनों के आंतरिक संतुलन के लिए प्रयास करना चाहिए ताकि वह एक संपूर्ण व्यक्तित्व और संपूर्ण मनुष्य बन जाए। इस संपर्क से आप अपने भीतर इन दोनों गुणों के सामंजस्य अथवा संतुलन को लाते हैं। महान संतों में हम पुरुष स्वभाव और स्त्री स्वभाव के आदर्श गुणों को संयुक्त हुए देखते हैं। जब आप तर्क और भावना के उस पूर्ण संतुलन को प्राप्त कर लेते हैं तो आप प्रमुख शिक्षाओं में से एक में शिक्षित हो चुके होंगे जिसके लिए आपको यहाँ भेजा गया था। मानव जाति को यह अवश्य समझ लेना चाहिए कि आत्मा की मूल प्रकृति आध्यात्मिक है। पुरुष और स्त्री का एक दूसरे को केवल काम वासना की तृप्ति के साधन के रूप में देखना सुख के विनाश को आमंत्रण देना है। धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी करके मानसिक शांति जाती रहेगी। पुरुष को स्त्री में ईश्वर को देखने का प्रयास करना चाहिए तथा उसे उसकी आध्यात्मिक प्रकृति का अनुभव करने में सहायता करनी चाहिए। उसे स्त्री को ऐसा महसूस कराना चाहिए कि वह स्त्री उसके साथ मात्र उसकी कामुकता की भूख मिटाने के लिए नहीं है, अपितु एक साथी के रूप में है जिसका वह ईश्वर की अभिव्यक्ति के रूप में सम्मान व आदर करता है। और स्त्री को भी पुरुष को इसी भाव से देखना चाहिए। जब स्त्री और पुरुष एक दूसरे से सच्चाई और पवित्रता से प्रेम करते हैं तो उनके बीच शरीर, मन और आत्मा का पूर्ण सामंजस्य होता है। जब उनका प्रेम अपने उच्चतम स्वरूप में अभिव्यक्त होता है तो इसका परिणाम पूर्ण एकात्मकता के रूप में होता है।